हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पिछुड़ी की त्योहार के उपलक्ष्य में घुट्टे खजूरे बनाने में सभी लोग व्यस्त होंगे। और मैं रेखा इकराल आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पहाड़ी शहरी रेखा ब्लॉग में। और आप सभी दोस्तों को पिछुड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई दोस्तों। खूब इंजॉय करना मकर संक्रांति और पिछुड़ी के लिए, और खूब ज़्यादा खजूरे घुट्टे बनाना, और सुबह उठ के फटाफट कौवे को दे देना और फिर बनाते। तो दोस्तों अब मैं भी शुरू कर लेती हूँ बनाना खजूरे घुट्टे, क्योंकि मैंने भी चाशनी रख दी है। मेरे को लगता है अब सारी चाशनी बन गई होगी। चाशनी बन गई है तो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी चाशनी। हाँ, ये खोलने लग गई है, गुड़ बिल्कुल गल गया है। इसमें जब जरूरत पड़ेगी मैं और इसमें मीठा ऐड कर लूँगी, नहीं तो। और ख़ासकर हमारे उत्तराखंड में संक्रांति से पहले एक दिन पहले घुट्टे बनाए जाते हैं, जो दूसरे दिन कौवे को खिलाए जाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है। बहुत गांव में तो अभी बहुत चहल पहल हुई होगी। सभी लोग अपने अपने छतों में जहाँ पे भी धूप आ रही होगी वहाँ पे वो बना रहे होंगे और सभी घुट्टों को सुखा रहे होंगे। यहाँ तक कि बच्चे भी शायद कर रहे होंगे आज काम, क्योंकि उनको भी अपने अपने उससे आटे से टॉयज बना मतलब खिलौने बनाने होते हैं, तो वो अपने लिए बना रहे होंगे कि कल हम माला पहनेंगे। और करके बहुत अच्छा लगता है गांव में ना, पिछुड़ी बनाने का अलग ही आनंद है। पर वही है कि हम लोग थोड़ा बाहर रहते हैं तो फिर भी हम लोग भी मनाते हैं। उतना मज़ा नहीं आता है जितना गांव में आता है, क्योंकि गांव में सब लोग मनाते हैं, सब एक ही उससे। अब यहाँ की हर किसी का कल्चर अलग होता है। कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई हरियाणा से है, कोई उत्तराखंड से है, तो कल्चर सबका अलग हो जाता है। मकर संक्रांति अधिकतर सभी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सबका मनाने का तरीका अलग है। तो वही अपने अपने रीति रिवाज से सभी मनाते हैं, और हम भी करते हैं अभी घुट्टे बनाने की शुरुआत। अब जब मेरे घुट्टे बन जाएंगे मैं भी दिखाऊंगी कि मैंने भी घुट्टे बनाए हैं और मेरे घुट्टे कैसे बने हैं। तब तक मैं कर लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ। और घुट्टे बनाने आटे में थोड़ा सूजी मिला दी है ताकि आटा ना मोटा हो जाएगा। और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, और इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ा सा सौंफ, और मैं गूंथ लूंगी इसको गुड़ की चाशनी में। ये देखो गुड़ की चाशनी मैंने बना रखी है, और जरूरत के हिसाब से गुड़ की चाशनी मैंने बहुत गाढ़ी बना रखी है, और मैं गूंथूंगी फिर इसको दूध में। चलो अब मैं गूंथना शुरू करती हूँ। ये अब मैं चाशनी में इसको गूंथ रही हूँ, और दूध भी इसमें डालूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने चाशनी बहुत गाढ़ी बना रखी है। और पहाड़ों में पिछुड़ी के लिए ये बहुत जरूरी है घुट्टा बनाना। ये देखो अब मैं गूंथने लगी हूँ इसको। और थोड़ा सा ये वाला आटा गूंथने में हार्ड होता है, क्योंकि थोड़ा सख्त बनाना होता है, इसलिए थोड़ा इसको गूंथने में आफत भी आती है। तो और अच्छे से इसको गूंथना होता है ताकि घुट्टे जो हैं अच्छे से बने। ये देखो आटा गूंथ के तैयार हो चुका है, पर इसको गूंथने में बहुत आफत आती है। ये देखो हाथ भी लाल हो गए हैं। अब हम इसके बनाते हैं घुट्टे। सबसे पहले कौवे के लिए 2 रोटी बेलेंगे, उसके बाद कौवे के लिए ही 2 घुट्टे अलग से रखेंगे, फिर बनाएंगे हम अपने खाने के लिए। और तलते टाइम भी सबसे पहले कौवे की रोटी और कौवे के ही घुट्टे तले जाते हैं। उनको अच्छे से साफ बर्तन में रखा जाता है, और दूसरे दिन जब सुबह होगी नहा धो के कौवे को ही सबसे पहले खिलाएंगे। अब मैं बनाती हूँ घुट्टे बनाने। ये देखो अब मैं बनाने लगी हूँ कौवे के लिए पूरी, और 2 पूरी बनेंगी। सबसे पहले वो कौवे के लिए ही बनती है 2 पूरी और 2 घुट्टे। तो पूरी हमारी बन गई है। अब मैं बना रही हूँ घुट्टे 2। अब देखो कैसे बनते हैं। ये देखो आटे को लिया, ऐसे ऐसे किया, रोल किया उसको, और
ये देखो, ये आटे को रोल कर दिया और फिर इसको ऐसे घुमा दिया और ये बन गया घुघता। 2 घुघते बनाते हैं दोस्तों, एक ही नहीं बनाते, तो एक और मैं और बना लेती हूँ इसके साथ के लिए। ये हो गए कौवे के और गाय का हिस्सा। पूड़ी जो है वो गाय खाएगी और जो ये 2 घुघते बनेंगे ना वो कौवा ले जाता है। वो खुद ब खुद अपने हिस्से के 2 घुघते ले जाता है। पूड़ी को वो हमेशा छोड़ के जाता है, वो गौ माता के लिए छोड़ के जाता है। ये बन गए हमारे 2 घुघते और 2 पूड़ी, ये 2 गाय के लिए और ये कौवे के लिए। अब जितना भी बनेगा वो हम अपने लिए बनाएंगे और जब तले भी जाएंगे ये दोनों ही सबसे पहले तले जाएंगे और इनको तल के बहुत अच्छे से शुद्ध बर्तन में रख के दूर रखा जाएगा। जूठे पीठे हाथों को हमने छूना नहीं होता उनको। वो फिर जब सुबह कल उठेंगे, नहाएंगे, फिर कौवे को खिलाएंगे। तो ऐसा माना जाता है हम जितने शुद्ध तरीके से ये आटा गूंथते हैं, जितने शुद्ध तरीके से हम ये बनाते ना गूंथते और दूध में गूंथते हैं गांव में, तो मैंने भी थोड़ा सा चाशनी बनाई थी और दूध में भी उतनी जल्दी कौवा उसको लेके जाता है। अब हम लोग तो बाहर रहते, फिलहाल यहाँ कौवा आता नहीं है और उसको यहाँ के कौवे को पता भी नहीं रहता कि आज घुघते खाने, लेकिन उसके हिस्से के हम फिर भी रखते हैं। लेकिन गांव में जैसे ही सुबह उठ के ये बनाया जाता है ना, कौवे को खिलाया जाता है, तो कौवे खुद ब खुद उस दिन आ जाते हैं उसको खाने के लिए। ये पता नहीं कैसी परंपरा है, क्या है, भगवान का ही बनाया हुआ है, जो भी है उसमें कोई और दिन कौवे नहीं आते दोस्तों। लेकिन मकर संक्रांति के दिन ना, जिस दिन हम सुबह इसको कौवे को खिलाते हैं तो आते हैं। और कौवे को हम कैसे खिलाते हैं, छोटे बच्चे जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं और बुलाते हैं, का कौवा का का पूसे की रोटी मांगे खा। इसका मतलब होता है का कौवा का, मतलब कौवे को बुलाते हैं जो हमने पूस में रोटी बनाई है, अब वो माघ के महीने में खा। तो अब मैं बनाती हूँ। अब जब मेरा सब बन जाएगा फिर हम तलेंगे इसको। तो अब मैं तल लेती हूँ कौवे के लिए पूरी और घुघते। देख लो, ये 2 पूरी तल ली। अब इसी के साथ 2 घुघते भी तल लूंगी दोस्तों मैं। हमारे खजूरे भी और कौवे के घुघते भी, 2 पूरी और 2 घुघते कौवे के लिए हो गए हैं रेडी। अब हम इसके बाद अपना तल सकते हैं। अब हम अपना डालते हैं इसमें। और दोस्तों जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था ना कि मैं बताऊंगी शहरों में और पहाड़ों में क्या अंतर है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अंतर यही है, हमारे यहाँ मकर संक्रांति से एक दिन पहले खजूरे घुघते बनाए जाते हैं और मकर संक्रांति के दिन कौवे को खिलाया जाता है। वही शहरों में क्या है, शहरों में सब मनाते हैं, मकर संक्रांति सब जगह मनाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जैसे पंजाबी लोग मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहरी मनाते हैं और वही हम लोग घुघते वाला ये हो गया हम लोगों का, हम ये मनाते हैं। वैसे ही और जगह कहीं पे पतंग उड़ाते हैं बच्चे, मकर संक्रांति में पतंग उड़ाए जाते हैं। कहीं पे मकर संक्रांति के दिन जरूर खिचड़ी बना के खाते हैं दोस्तों, और वही अपने भगवान जी को भी भोग लगाते हैं। यहाँ जितनों को भी मैंने पूछा, कोई यूपी के थे, कोई बिहार के थे, सभी से मैंने पूछा आप लोगों के वहाँ कैसे मनाया जाता है, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोगों के वहाँ सभी ने अलग अलग तरीके से मेरे को बताया। किसी के वहाँ सुबह दही और चूड़ा खाया जाता है और शाम के टाइम पे खिचड़ी बनाई जाती है। और अधिकतर शहरों में मकर संक्रांति के दिन खूब ज्यादा बच्चे पतंग उड़ाते हैं। पतंग का कंपटीशन रहता है बच्चों पे, कौन किसकी पतंग काटेगा, कौन किसकी पतंग काटेगा, पतंगों के हिसाब से भी होता है। और हमारे यहाँ कंपटीशन रहता है किसकी, पहले बच्चों में रहता था पहाड़ों में कंपटीशन की किसके घुघते की माला कितनी बड़ी है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है शहरों में कि वो पतंग उड़ाते हैं और हम लोगों ने घुघते की माला पहनी, लेकिन मनाया सभी ने। यही अंतर है शहरों में और पहाड़ों में। अब मैं बनाती हूँ, अपने लिए तल लेती हूँ उसके। तो दोस्तों अब मैंने खजूरे भी बना दिए हैं, तल दिए हैं, ये देखो।
ये देखो, ये देखो, ये है खजूरे, ये है घुघते। तो अब मैं बनाने लगी हूँ सेल। अब मैं दिखाती हूँ सेल कैसे बनाए मैंने। ये देखो, ये देखो मेरा सेल फर्स्ट बना हुआ। अब मैं बना रही हूँ सेल। तो अब मेरा खाना बनके हो चुका है तैयार। अब मैं दिखाती हूँ क्या क्या बनाया आज मैंने, क्योंकि आज हमारे यहाँ पुछूड़ी के दिन त्योहार बनाया जाता है। मैं दिखाती हूँ मैं अपने त्योहार में मैंने क्या क्या बना रखा है। ये देखो, ये है घुघते खजूरे, और ये देखो ये इसमें भी है, और ये रहा। और ये बनाया है मैंने फिर से गाजर का हलवा। गाजर का हलवा मैंने इसलिए बनाया, वैसे खीर बनाते। और ये बनाया है हमने सेल, और ये बनी हमारी गरम गरम पूड़ी, और ये है चिकन। तो मैं बताती हूँ मैंने गाजर का हलवा फिर से क्यों बनाया। गाजर का हलवा ना मेरे घर में सभी को पसंद है। खीर बनाती, लेकिन वही है, अभी ठंड के दिन है और गाजर का सीजन भी है, तो सभी लोगों को गाजर का हलवा पसंद है। तो मैंने सोचा चलो गाजर का हलवा बना लेती हूँ। खीर तो कभी भी बना लूँगी, गर्मियों में भी, अभी सीजन है तो गाजर का हलवा बना लेती हूँ, इसलिए मैंने गाजर का हलवा ही बनाया। तो अब ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आज के गाने के साथ। और आज का गाना है मेरा